वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी। ये बहुत ही आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली सब्ज़ी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना ले सकते हैं। और मसालों में हमें चाहिए सबसे पहले तेज़पत्ता, दालचीनी, थोड़ी सी हल्दी मैंने आधी चमची ली है, लाल मिर्च मैंने 1 चमची ली है और नमक मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल रही हूँ 1 चम्मच। इसको फ्राई करने के लिए चाहिए प्याज और सबसे अहम जो ज़रूरत हमें होगी पनीर की। मैंने पनीर लिया है 250 ग्राम और प्याज मैंने इसी के आधा 100 ग्राम करके लिए हैं और 100 ग्राम ही मैंने टमाटर लिए हैं। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे दालचीनी और तेज़पत्ता। ये देखिए, अब ये अपनी महक इसमें छोड़ देगा। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इन प्याजों को हम बिल्कुल सुनहरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे। अब आप ये प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट से हो गए। अब मैं इनमें टमाटर ऐड कर दूंगी। जब तक कि टमाटर हल्के से घुल ना जाए हमें इन्हें जब तक पकने देना है। हम इन्हें 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देते हैं, इसे ढक करके। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि टमाटर और प्याज की ग्रेवी का क्या हाल है। काफ़ी हद तक टमाटर प्याज़ों के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर दें। ये मैं मसाले जो डाल रही हूँ, हल्दी और नमक मिर्च, सिर्फ हल्दी नमक मिर्च ही डाल रही हूँ, तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ना तो इसे बनाने में कोई वक्त लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। देखिए कितना खूबसूरत सा रंग आया है इसका, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब ये सही टाइम है कि हम इसमें पनीर ऐड कर रहे हैं। ये पनीर ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। कई लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं और कई लोगों को तीखा पसंद नहीं आता, तो नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं। पनीर भुर्जी तकरीबन तैयार ही है, बस इसे 1-2 मिनट लगेंगे। मेरे घर में ये मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और हर दूसरे दिन पनीर भुर्जी की फरमाइश हो जाती है कि पनीर भुर्जी घर में बनाई जाए। आप ज़रूर बनाएं और इसे ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको।
पनीर डालने के बाद आप इसे 5 से 7 मिनट हल्की आंच पर ज़रूर पकाएं, जिससे सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। तो मैं अब इसे हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। हो चुके, हम अपनी पनीर भुर्जी खोल के देखते हैं क्या हाल है इसके। अरे वाह, ये तो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और चख के देखेंगे कि कैसा जायका बना है। लीजिए, हमारी पनीर भुर्जी बिल्कुल तैयार है। यकीन माने, इसे एक बार ट्राई करके देखें। इतनी लाजवाब है कि आपके यहाँ हर रोज़ फरमाइश होगी कि पनीर भुर्जी कब बनेगी। ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।